ओम शांति। ओम शांति। तो आज 10 दिसंबर 2025 की मुरली पर हम सब मिलके थोड़ा गहराई से मंथन करेंगे। जी बिल्कुल। बाबा ने आज मुरली की शुरुआत ही एक बहुत बहुत शक्तिशाली महावाक्य से की है। ये तो जैसे पूरे दिन के पुरुषार्थ की एक नींव है। हाँ। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, चैरिटी बिगिंस एट होम। वाह। अर्थात पहले खुद आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करो, फिर दूसरों को कहो। आत्मा समझकर आत्मा को ज्ञान दो तो ज्ञान तलवार में जौहर आ जाएगा। कितना सुंदर डायरेक्शन है। मतलब कई बार हमारा ध्यान जो है ना वो बाहर की तरफ चला जाता है, दूसरों की सेवा में, उन्हें समझाने में। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बाबा हमें वापस अपनी ओर खींच रहे हैं। राइट। कह रहे हैं बच्चे पहले खुद पर मेहनत करो। वो जो ज्ञान की तलवार है ना, वो तेज तो है लेकिन उसमें जौहर, मतलब वो चमक, वो असर, वो शक्ति वो तभी आएगी जब चलाने वाला खुद शक्तिशाली स्थिति में हो। बिल्कुल सही। ये चैरिटी बिगिंस एट होम सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये तो एक बहुत गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है। सही बात है। बाबा कह रहे हैं कि परिवर्तन की जो पहली प्रयोगशाला है वो हम स्वयं है। दूसरों को देखने के बजाय हमें खुद से पूछना है, मैं कहाँ तक आत्माभिमानी बना हूं, मेरी अपनी स्थिति कैसी है। हाँ, मेरी अपनी स्थिति। जब हमारी स्थिति शक्तिशाली होगी तो हमारे कुछ शब्द भी किसी के जीवन को बदल सकते हैं। और यही तो है ज्ञान तलवार में जौहर भरना। जब हम देह को भूलकर स्वयं को आत्मा निश्चय कर और सामने वाले को भी एक आत्मा, एक भाई समझकर ज्ञान देते हैं तो वो सिर्फ शब्द नहीं रह जाते, वो एक अनुभव बन जाते हैं। वो सीधे आत्मा को जाकर लगते हैं। सही कहा। बिना इस स्व परिवर्तन की मेहनत के हमारे शब्द खोखले लगेंगे, उनमें वो रूहानी ताकत नहीं होगी। और जब हम ये मेहनत करते हैं तो उसका इनाम क्या है? सतयुगी तख्त। वाह। बाबा हमें दुनिया का मालिक बनाने आए हैं और इस मालिकी को पाने के लिए आज बाबा ने दो बहुत ही प्रैक्टिकल साधनाएं बताई हैं। जी। पहली साधना है हर परिस्थिति में समान स्थिति। ये तो पुरुषार्थ का सार है ना। बिल्कुल। बाबा कहते हैं दुख सुख, निंदा स्तुति, मान अपमान, ये सब तो इस पुरानी दुनिया के खेल हैं। इनसे ऊपर उठकर अपनी स्थिति को एक रस बनाना है। हाँ। और इसके लिए बाबा ने जो उदाहरण दिया है वो तो कमाल का है। कौन सा? मुख की ताली नहीं बजाओ। हाँ, ये सुनने में कितना सरल लगता है पर इसमें गहराई बहुत है। बहुत ज्यादा। जब कोई उल्टा सुल्टा बोलता है, गुस्सा करता है, तो मानो एक हाथ आगे बढ़ा रहा है ताली बजाने के लिए। जी। अगर हम भी सामने से रिएक्ट करते हैं, जवाब देते हैं, गुस्सा करते हैं, तो हमने अपना हाथ बढ़ा दिया और ताली बज गई। मतलब बात बढ़ गई। हाँ, बात बढ़ गई और वायुमंडल खराब हो गया। और बाबा का समाधान कितना सहज है। कहते हैं बच्चे, तुम अपना हाथ खींच लो, तुम शांत हो जाओ। बिल्कुल। एक हाथ से ताली बज ही नहीं सकती। सामने वाला कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी ऊर्जा अपने आप शांत हो जाएगी। सही। बाबा कहते हैं न क्रोध की ताली बजाओ, न काम की, न किसी और विकार की। चुप हो जाओ, साक्षी हो जाओ। ये बहुत बड़ी शक्ति है। और ये शक्ति सीधे सीधे दूसरी साधना से जुड़ी हुई है। कौन सी? जो है दृष्टि का परिवर्तन। अपनी आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाना। ये शब्द बाबा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम एकदम सावधान हो जाएं। बिल्कुल। यहाँ क्रिमिनल का अर्थ कोई कानूनी अपराध नहीं है। नहीं। बाबा के अनुसार जब हमारी दृष्टि किसी के देह पर जाती है, ये कौन है, स्त्री है या पुरुष, सुंदर है या नहीं, क्या पहना है, तो यही दृष्टि क्रिमिनल है। अच्छा, पर क्यों? क्योंकि यही दृष्टि हमें धोखा देती है, विकारों में फंसाती है और देह अभिमान को और पक्का करती है। ये आत्मा के लिए एक तरह से अपराध की तरह है। समझ गया। और सिविल दृष्टि फिर क्या हुई? सभ्य, पवित्र, आत्मिक दृष्टि। जब हम अभ्यास करके हर एक को भ्रिकुटी के बीच चमकती हुई आत्मा के रूप में देखते हैं, जब हम ये पक्का करते हैं कि हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, तो हमारी दृष्टि पवित्र हो जाती है। फिर कर्म इंद्रियां चंचल नहीं होती, मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आते। सोचिए, अगर हमारी दृष्टि ही सिविल हो जाए तो पहली साधना कितनी सहज हो जाएगी। एकदम। फिर कोई हमें कुछ भी कहे, हमें उसकी देह या उसका रोल नहीं दिखेगा, बल्कि एक आत्मा दिखेगी जो शायद किसी संस्कार के वश है। तो गुस्सा आएगा ही नहीं, ताली बचेगी ही नहीं। ये दोनों साधनाएं एक दूसरे को ताकत देती हैं। ये ज्ञान ही इतना अद्भुत है। और बाबा हमें याद दिलाते हैं कि ये रूहानी ज्ञान कितना विशेष है और ये सिर्फ इसी समय मिलता है। हाँ, बाबा ने स्पष्ट किया है कि ये स्पिरिचुअल नॉलेज कोई मनुष्य नहीं दे सकता। बिल्कुल।
ये सिर्फ रूहानी बाप परमपिता परमात्मा शिव ही संगम युग पर देते हैं, जब सृष्टि परिवर्तन हो रही होती है। सही। ये ज्ञान न सतयुग में है, क्योंकि वहां इसकी जरूरत नहीं, और न ही कलयुग में कोई इसे जानता है। हाँ, ये प्राइस सिर्फ हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चों को मिलती है। और इस ज्ञान के अंदर कितने वंडरफुल राज छिपे हैं, जैसे आत्मा का रहस्य। जी। बाबा कहते हैं, सोचो तो सही, आत्मा कितनी छोटी, एक सितारे की तरह, अति सूक्ष्म, लेकिन उस छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ रिकॉर्डेड है ना वंडरफुल? बहुत वंडरफुल। ये तो महा वंडरफुल बात है। आज की जो साइंस है वो भी इस रहस्य को नहीं समझ सकती। बिल्कुल नहीं। एक छोटी सी एनर्जी पॉइंट में पूरे 5000 साल का हर सेकंड का पार्ट कैसे भरा हो सकता है, और ये ड्रामा भी बना बनाया और अविनाशी है। हाँ, ये कब बना, कैसे बना, इन सवालों का कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं, ये तो बस है एक शाश्वत खेल, और इस खेल का ज्ञान हमें बाप से मिल रहा है। ये हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है। और जब इतना श्रेष्ठ ज्ञान मिलता है तो दिल करता है कि सबको बांटे। हाँ बिल्कुल। यहीं से सेवा का शौक पैदा होता है। बाबा ने आज सेवा के स्वरूप पर भी बहुत सुंदर रोशनी डाली है। बाबा कहते हैं कि बच्चों में सेवा का शौक होना बहुत अच्छी बात है, और जैसे जैसे समय नजदीक आएगा ये शौक बढ़ता ही जाएगा। लेकिन शौक के साथ साथ सेवा की सही विधि भी जरूरी है। और विधि क्या है? फिर से वही बात, चैरिटी बिगिंस एट होम। मतलब सेवा करने से पहले अपनी स्थिति को चेक करो। बाबा कहते हैं, पहले खुद को आत्मा समझो। हाँ। फिर सामने वाले को भी आत्मा देखो, और फिर उस आत्मा को उसके बाप का परिचय दो। सही। जब एक आत्मा दूसरी आत्मा को बाप का परिचय देती है तो वो सीधा तीर निशाने पर लगता है। अच्छा। यहाँ तक कि जब हम योग में बैठते हैं तब भी हमारी सेवा चलती रहती है। बाबा कहते हैं, योग में बैठकर जब दूसरों को देखते हो तो उनकी देह को नहीं, उनकी भ्रुकुटी में चमकती आत्मा को देखो। बिल्कुल। जो बच्चे देही अभिमानी होकर बैठते हैं उनकी दृष्टि ही आत्माओं को देखती है, और उनकी साइलेंस की शक्ति से भी बहुत अच्छी सेवा होती है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि हमारे इस पुरुषार्थ को, हमारी इस सेवा को बाप दादा दोनों देख रहे हैं। हाँ, जैसे एक शिक्षक क्लास में हर बच्चे पे नजर रखता है, बिल्कुल वैसे ही बाबा देख रहे हैं कि किसका पुरुषार्थ उत्तम है, किसका मध्यम है और किसका साधारण है। वो हमारे खुशी के चार्ट को भी जानते हैं। और जब चार्ट ऊपर नीचे होता है तो उसका उपाय भी बाबा तुरंत बता देते हैं। हाँ। कहते हैं, बच्चे सदा खुशी में रहना है तो एक ही महामंत्र है, मन मना भव। बस मुझे याद करो। बस अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। जब किसी से बात करो तो ये अभ्यास करो कि मैं आत्मा अपने भाई से बात कर रही हूँ। ये आदत डालनी पड़ेगी, लेकिन ये है बहुत सहज। तो आज की मुरली से धारणा के लिए अगर हम 2 मुख्य पॉइंट्स निकाले तो वो क्या होंगे? पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है स्पिरिचुअल बनना है। जी। अगर हमें भी दुनिया में गायन और पूजन के योग्य बनना है तो अपनी आत्मा को एकदम प्योर बनाना होगा, और इसका फाउंडेशन है आत्मा अभिमानी बनने की मेहनत। बिल्कुल। और दूसरा पॉइंट है अपार खुशी का अनुभव करने के लिए मन मनाभव का अभ्यास। हाँ, स्वयं को आत्मा समझकर आत्मा से बात करनी है, जिससे हमारी आंखें सिविल बने और हमें कभी धोखा ना दे। ये अभ्यास ही हमें सदा हर्षित रखेगा। बहुत सुंदर सार है। और इस पुरुषार्थ को एक नई ऊंचाई देने के लिए बाबा ने आज बहुत ही शक्तिशाली वरदान दिया है। हाँ, आज का वरदान तो जैसे हमें संपूर्ण योगी की परिभाषा बता रहा है। बिल्कुल। वरदान है, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। ये बहुत ऊंची स्टेज है। मास्टर रचयिता मतलब मैं इस सृष्टि नाटक के रचयिता बाप का बच्चा हूँ। जब हम इस स्मृति में टिक जाते हैं तो हम एक्टर से ऊपर उठकर डायरेक्टर के साथी बन जाते हैं। अच्छा। फिर दुनिया में कोई भी बड़ी से बड़ी आपदा, कोई भी मुश्किल परिस्थिति एक सीन की तरह लगती है, एक खेल लगती है। जैसे हम कोई मूवी देख रहे हो, पर्दे पे कितना भी दुख का सीन आए, हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक मनोरंजन है। बिल्कुल। हम उसमें रोते नहीं, परेशान नहीं होते। बाबा चाहते हैं कि हम अपनी जीवन की फिल्म को भी ऐसे ही देखें। वाह। बिल्कुल। बाबा कहते हैं, ऐसे योगी के मुख से दुख में हाय हाय नहीं, बल्कि ओहो ड्रामा का ये सीन है, ऐसे शब्द निकलेंगे। उन्हें दुख भी सुख का अनुभव कराएगा। हाँ, क्योंकि वो जानते हैं कि इन दुख के पहाड़ों के बाद ही सुख का सागर आने वाला है। वो दुख के प्रभाव में नहीं आते,
बल्कि साक्षी होकर उसे देखते हैं। यही है संपूर्ण योगी की निशानी। यही निशानी है। और आज का स्लोगन भी इसी ऊंची स्थिति को बनाए रखने की प्रेरणा दे रहा है। स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना, अर्थात धरनी में पांव रखना। इसका भाव भी बहुत स्पष्ट है ना? हाँ बिल्कुल। बाबा का दिल ही हम बच्चों का सबसे श्रेष्ठ तख्त है। हमें सदा इसी संकल्प में रहना है कि मैं बाप के दिल तख्त नशीन आत्मा हूं। ये हमारी रॉयल पोजीशन है। लेकिन जैसे हम साधारण संकल्पों में आते हैं, ऐसा क्यों हुआ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी बात किसी ने नहीं मानी, तो हम मानो उस ऊंचे तख्त से उतरकर नीचे साधारण दुनिया की धूल मिट्टी में, यानी धरनी में पांव रख देते हैं। बिल्कुल, हमारी स्थिति सेकंड में गिर जाती है। इसीलिए बाबा सावधान कर रहे हैं कि अपने संकल्पों पर पूरा अटेंशन रखो, सदा श्रेष्ठ संकल्प करो, ताकि सदा दिल तख्त पर विराजमान रहो। तो पूरी मुरली का सार यही है कि हमें अपनी आंतरिक स्थिति को बहुत शक्तिशाली बनाना है। हाँ, आत्मा अभिमानी बनकर, हर हाल में एक रस रहकर, अपनी दृष्टि को पवित्र बनाकर और अपने संकल्पों को श्रेष्ठ रखकर। और अंत में बाबा ने जो अव्यक्त इशारा दिया है, वो हमारे पुरुषार्थ की मंजिल को स्पष्ट करता है। जी, बाबा कह रहे हैं कि अब कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन से न्यारी अवस्था, ये हमारे ब्राह्मण जीवन का लक्ष्य है। इसका अभ्यास कैसे करें? बाबा ने बहुत सहज विधि बताई है। हाँ, बहुत सहज। क्या विधि है? बाबा कहते हैं, कर्म करते हुए 2 तरह का हल्कापन अनुभव करो, तन में भी हल्कापन और मन की स्थिति में भी हल्कापन। अच्छा। काम कितना भी भारी हो, लेकिन मन पर उसका बोझ ना हो। काम की सफलता या असफलता मन को अपनी तरफ खींचे नहीं। जैसे जैसे कार्य बढ़े, हमारा आंतरिक हल्कापन भी उतना ही बढ़ता जाए। ये तो कर्तापन के भाव से मुक्त होकर निमित्त भाव में स्थित होने से ही संभव है। हाँ, बाबा कहते हैं इसी अभ्यास को बढ़ाओ कि मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और करने वाले हम निमित्त बनकर कर रहे हैं। वाह! जब ये स्मृति पक्की हो जाएगी कि कराने वाला शिव बाबा है, मैं तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हूं, तो कर्म का बोझ खत्म हो जाएगा। फिर हम कर्म करते हुए भी न्यारे और बाप के प्यारे रहेंगे। बिल्कुल, यही कर्मातीत अवस्था का सहज अनुभव है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की मुरली से पुरुषार्थ के लिए बहुत स्पष्ट और शक्तिशाली पॉइंट्स मिले हैं। हाँ, अब पूरा दिन इन पॉइंट्स को स्मृति में रखकर स्व उन्नति करनी है। निश्चय ही बाबा रोज हमें हाथ पकड़कर आगे बढ़ा रहे हैं। बस हमें उनके श्रीमत पर निश्चय बुद्धि होकर चलते रहना है। चलते रहना है। ओम शांति। ओम शांति।